बॉस्टन से, जहां जॉर्ज अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। जॉर्ज का फादर एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाता है और कुछ खास अर्न नहीं करता, जिस वजह से उसकी माँ हमेशा उसके फादर से लड़ती है और कई बार उन्हें अकेला छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर भी चली जाती है। जॉर्ज का फादर उसे बेहद प्यार करता है और हमेशा उसे समझाता है कि पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता, पर जॉर्ज अपनी माँ की कॉन्स्टेंट लड़ाइयों से थक चुका होता है और बचपन में ही ये डिसाइड कर लेता है कि एक दिन वो इतना पैसा कमाएगा कि उसकी माँ फिर कभी उसे या उसके फादर को यूजलेस नहीं बोलेगी। और इसी सपने के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही साल 1968 में जॉर्ज अपने बचपन के फ्रेंड ट्यूना के साथ कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस आ जाता है। लॉस एंजलिस के बीचेस बिल्कुल नई और फ्रेश जगह होती है, जहां सभी ओपनली ड्रिंक और स्मोक करते हैं। जॉर्ज को पता चलता है कि बीचेस पे मोस्टली लड़कियां एयर हॉस्टेस हैं और ऐसी ही एक एयर हॉस्टेस लड़की बाबरा के साथ जॉर्ज पहली बार मारिजुआना यानी वीड स्मोक करता है और उसके नशे से स्टोन रह जाता है। बाबरा और जॉर्ज जल्द ही एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और साथ रहने लगते हैं। ट्यूना उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें वीड बेचने का बिजनेस करना चाहिए और बाबरा उन दोनों को वहां के एक सप्लायर डेरिक से मिलाती है। डेरिक उन्हें अच्छी क्वालिटी की वीड बेचने के लिए देता है और जल्द ही जॉर्ज और ट्यूना सारे बीच और आसपास के एरिया में वो वीड बेचने लगते हैं और अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। एक दिन उनका एक फ्रेंड केविन बॉस्टन से लॉस एंजलिस आता है और उनकी वीड स्मोक करके उनके प्रोडक्ट का फैन बन जाता है। केविन कहता है कि इस क्वालिटी की वीड पूरे बॉस्टन में कहीं नहीं मिलती और वहां के मल्टीपल कॉलेजेस और स्टूडेंट्स में ये वीड डबल प्राइस पे बिकेगी। और जॉर्ज को अपना प्रॉफिट 10 गुना करने का एक आइडिया आता है। जॉर्ज डेरिक से 20 किलो वीड खरीदकर बाबरा के सूटकेसेस में रखवाता है और क्योंकि पायलट्स और एयर हॉस्टेस के लगेज हैवी सिक्योरिटी से नहीं गुजरते, इसलिए बाबरा वो बैग्स वहां से बॉस्टन पहुंचाना शुरू कर देती है और वो बेस्ट क्वालिटी वीड बेहद जल्दी बिकने लगती है। और केविन हर बार बाबरा से और ज्यादा लाने की डिमांड करता है। अब इतनी हैवी डिमांड देख के जॉर्ज खुद ट्यूना के साथ एक मिनी बस में भर के 100 किलो वीड वहां से बॉस्टन लेके आता है। वो 100 किलो वीड भी कुछ दिनों में ही बिक जाती है और डेरिक को उसका शेयर देने के बाद भी जॉर्ज हफ्तों में हजारों डॉलर कमाने लगता है। पर जॉर्ज के सपने बेहद बड़े होते हैं और उसे ये प्रॉफिट भी कम लगने लगता है, क्योंकि डेरिक जहां से ये सारी वीड ला रहा होता है उन्हें उस सप्लायर के कॉस्ट पे बिजनेस करना पड़ रहा होता है। इसलिए जॉर्ज एक डायरेक्ट सोर्स ढूंढने मैक्सिको चला जाता है, जहां उसे एक फार्मर मिलता है जो वीड की खेती करता है और जॉर्ज उससे बैग्स या बसेस में नहीं बल्कि एक छोटे प्लेन में भर के वीड खरीदना शुरू कर देता है। मैक्सिको से अमेरिका आ रही इस फ्रेश ग्रोन वीड से जॉर्ज, बाबरा, ट्यूना, डेरिक और केविन अब और भी ज्यादा अर्न करने लगते हैं और लैविश पार्टीज और बड़े बड़े घर खरीदना शुरू कर देते हैं। जॉर्ज बाबरा को प्रपोज करता है और अपने पेरेंट्स से मिलाता है, जहां उसके फादर से ज्यादा उसकी माँ उससे खुश होती है, क्योंकि अब जॉर्ज बेहद अच्छा अर्न कर रहा होता है। एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए बाबरा की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वो लोग डिनर स्किप करके घर जाते हैं। सेम रात को जॉर्ज को फिर से एक वीड से भरी वैन डिलीवर करनी होती है, पर उसे पुलिस पकड़ लेती है और सारी 600 किलो वीड भी सीज हो जाती है। जॉर्ज एक महंगा लॉयर हायर करता है और जज से लीनियंसी दिखाने को कहता है और उसे सिर्फ 5 साल की सजा होती है। जॉर्ज बेल भर के बाहर आ जाता है और बाबरा से मिलता है और उसे बताता है कि उसे 5 साल की सजा हुई है और वो गुड बिहेवियर पे 2 साल में भी बाहर आ सकता है। पर बाबरा उसे कहती है कि उसके पास 2 साल नहीं है, क्योंकि उसे कैंसर है। कुछ ही दिनों में बाबरा की डेथ हो जाती है और उस दिन से जॉर्ज बदल जाता है। ट्यूना, डेरिक और केविन भी अलग अलग जगह सेटल हो जाते हैं और जॉर्ज अपनी सजा पूरी करने कभी जेल वापस नहीं जाता और शहर छोड़ के भाग जाता है। 1 साल तक पुलिस से भागने के बाद जॉर्ज एक रात को अपने घर आता है और अपने पेरेंट्स से मिलता है, पर वो जब अपने फादर से बात कर रहा होता है तब उसकी माँ पुलिस को फोन कर देती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब जॉर्ज एक ड्रग डीलर और गरीब हो चुका है। जॉर्ज बेहद चीटेड फील करता है और जेल चला जाता है। जेल में उसे एक कार चोरी के केस में आया आदमी मिलता है जिसका नाम डिएगो होता है और डिएगो के थ्रू उसे कोलंबिया और उसके एक शहर मेडेलिन के फेमस कोकेन के बारे में पता चलता है। जॉर्ज ने कभी कोकेन टच भी नहीं की होती, पर उसे ये पता होता है कि ये ड्रग वीड से 5 गुना महंगा बिकता है। गुड बिहेवियर दिखाने और अपनी सजा कम करवाने के लिए जॉर्ज जेल के बाकी कैदियों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है और उनसे भी काफी नई ड्रग स्मगलिंग टेक्निक सीखता है। अपनी सजा पूरी करके बाहर आने तक वीड में डिप्लोमा लेके अंदर जाने वाला जॉर्ज कोकेन की डिग्री लेके जेल से बाहर आता है और बाहर आते ही वो डिएगो को फोन करता है, जो उससे 15 महीने पहले ही छूट गया था, और वो उसे फॉरेन फ्लाइट लेके कोलंबिया आने के लिए कहता है। ये साल होता है 1976 और जॉर्ज पहली बार डिएगो के कजन और एक कार्टेल मेंबर सीजर के लिए 15 किलो कोकेन अपने लगेज में छुपा के कोलंबिया से अमेरिका लाता है और ये प्रूव करता है कि वो कोकेन भी स्मगल कर सकता है। उनका स्मगलिंग ऑपरेशन अब ग्रो करने लगता है और एक दिन डिएगो जॉर्ज को मायामी के एक होटल जाके 50 किलो कोकेन पिक करने को कहता है। कोकेन देते वक्त कार्टेल मेंबर्स जॉर्ज को वार्न करते हैं
कि डिएगो से कहे कि उन्हें जल्दी इस कोकेन के पैसे चाहिए, और जॉर्ज वो बैग्स लेके अपने घर चला जाता है। पर डिएगो उसे फोन पे बताता है कि उसे कोलंबिया में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो सारी 50 किलो कोकेन अब जॉर्ज को ही बेचनी पड़ेगी। जॉर्ज पैनिक नहीं करता और अपने पुराने फ्रेंड डेरिक के पास चला जाता है, और डेरिक के आदमियों को टेस्ट करने पर पता चलता है कि ये 95% प्योर और अनकट कोकेन है। उन्हें लगता है कि ये सब बिकने का उन्हें सालों वेट करना पड़ेगा, पर वो पूरी 50 किलो कोकेन सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो जाती है और डेरिक और जॉर्ज दोनों ही मोटा प्रॉफिट अर्न करते हैं। कार्टेल मेंबर्स को उनकी 50 किलो कोकेन के पैसे देने जब जॉर्ज आता है, तब वो लोग जॉर्ज को अपने साथ प्लेन में कोलंबिया ले जाते हैं। जॉर्ज को कोलंबिया के मेडिलिन शहर लाया जाता है, जहां हथियारों से आर्म्ड लोगों की एक पूरी आर्मी होती है, और डिएगो भी उसका वेट कर रहा होता है। और उस दिन जॉर्ज मेडिलिन कार्टेल के मालिक और 1970s के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार से मिलता है, जिसके आदमी खुलेआम लोगों को सड़कों पे मार रहे होते हैं। जॉर्ज बेहद नर्वस और डरा हुआ होता है, क्योंकि एस्कोबार उस टाइम पे कोलंबिया या अमेरिका का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड आदमी और सबसे खतरनाक ड्रग किंगपिन होता है। और एस्कोबार डिएगो को नहीं, सिर्फ जॉर्ज को ही अपने पास बात करने के लिए बुलाता है। पाब्लो कहता है कि उसे अपने आदमियों पर भरोसा ही नहीं हुआ ये सुन के कि एक अमेरिकन ने 50 किलो कोकेन सिर्फ 2 दिनों में ही बेच दी, और वो जॉर्ज को अपने कार्टेल का अमेरिका में मेन डिस्ट्रीब्यूटर बनने का ऑफर देता है। और जॉर्ज कहता है कि वो इस काम में डिएगो को भी पार्टनर बनाना चाहता है। अब डिएगो के साथ और डेरिक के बायर से मिलकर जॉर्ज ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट तक अपना एम्पायर फैलाने लगता है। पाब्लो की मेडलिन कार्टेल की कोकेन कॉलेज स्टूडेंट से लेके मूवी स्टार्स और पॉलिटिशियंस भी ट्राई करने लगते हैं, और जल्द ही डिएगो और जॉर्ज के पास कैश रखने के लिए जगह कम पड़ने लगती है और वो काउंट करने की जगह कैश तोलने लगते हैं। बट स्टिल कैश फ्लो बेहद ही ज्यादा होता है, इसलिए वो दोनों एस्कोबार और बड़े ड्रग लॉर्ड्स की तरह अपना पैसा पैनामा के नेशनल बैंक में रखने लगते हैं। डिएगो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है और उसकी शादी में जॉर्ज को मीरथा मिलती है, जो उसे बेहद पसंद आती है। पर मीरथा डिएगो के कजिन सीजर की फियांसे होती है। मीरथा को भी जॉर्ज पसंद आ गया होता है, इसलिए वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ के जॉर्ज से शादी कर लेती है। और क्योंकि जॉर्ज पाब्लो एस्कोबार के लिए काम कर रहा होता है, इसलिए कोई भी कोलंबियन इस शादी पे ऑब्जेक्शन नहीं करता। जॉर्ज मीरथा के साथ एक बंगलो खरीद के लग्जरी से जीने लगता है, और वो दोनों अब रेगुलरली कोकेन स्निफ करने लगते हैं। और क्योंकि अब वो फिर से रिच हो गया होता है, इसलिए उसकी माँ भी फिर से उससे मिलना शुरू कर देती है। जॉर्ज के फादर को हमेशा से पता होता है कि जॉर्ज क्या करता है, पर वो उसे कभी नहीं रोकते, पर हमेशा अलर्ट रहने का सजेशन देते हैं। जॉर्ज ने कभी डिएगो को डेरिक से नहीं मिलवाया होता, और डिएगो बार बार जॉर्ज से उसके इस कैलिफोर्निया के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने का प्रेशर बनाता है। एक ड्रग डील के बीच में ही एक दिन डिएगो जॉर्ज से इस बात पे लड़ने लगता है, और उनकी इंग्लिश ना समझ पाने की वजह से कुछ कार्टेल मेंबर्स पैनिक होकर गोली चला देते हैं, जो जॉर्ज को लगती है। जॉर्ज फाइनली फेड अप होके उसे डेरिक का नाम बता देता है और उसे कैलिफोर्निया ले जाके डेरिक से मिलवा भी देता है, पर यही जॉर्ज की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। दरअसल जॉर्ज डिएगो के हाथों कोलंबिया से आ रही कोकेन आगे डेरिक को बेचने के लिए पास कर रहा होता है, पर डिएगो अब जॉर्ज को हटा के सीधा डेरिक से डील करने लगता है, और इस सब से जॉर्ज का बिजनेस स्पॉइल हो जाता है। जॉर्ज को एक न्यू ईयर पार्टी में ये पता चलता है कि डिएगो अब सीधा डेरिक से बिजनेस कर रहा है और इतना पैसा अर्न करने लगा है कि उसके पास उसका खुद का प्राइवेट आइलैंड है। जॉर्ज इस धोखे की वजह से डिएगो के आइलैंड पे जाता है, और डिएगो कहता है कि उसके कॉन्टैक्ट की वजह से ही वो पाब्लो एस्कोबार से मिल पाया था, और ये सारी मेहनत उसी की है, और उसने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। जिसपे जॉर्ज उस पे गन पॉइंट करता है, और डिएगो का कजन सीजर और उसके बाकी गार्ड्स उसे बाहर ले जाके बेहद मारते हैं। डिसअपॉइंट और इंजर्ड जॉर्ज उस रात घर आता है और मीरथा को बताता है कि वो ये बिजनेस छोड़ रहा है, क्योंकि जॉर्ज ने वैसे ही पिछले कुछ सालों में लाखों डॉलर्स कमा के सेव करे हुए हैं। जॉर्ज ने कोकेन बिजनेस छोड़ दिया होता है, पर कोकेन लेने की आदत उसे अभी भी होती है। जिस दिन उनकी बेटी पैदा होती है, उस दिन भी जॉर्ज ने कुछ घंटों में ही कई ग्राम्स कोकेन स्निफ कर ली होती है, और उसे अपनी वाइफ की डिलीवरी के टाइम ही हार्ट अटैक आता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि वो ह्यूमन लिमिट से कहीं ज्यादा कोकेन इनटेक कर रहा है, और अगर वो आगे जीना चाहता है तो उसे अभी कोकेन छोड़नी पड़ेगी। और अपनी न्यू बॉर्न बेटी के लिए जॉर्ज हमेशा के लिए कोकेन लेना बंद कर देता है। जॉर्ज अब अपनी लाइफ कंफर्टेबली जीने लगता है, पर ऑलमोस्ट 5 सालों के बाद जॉर्ज के 40th बर्थडे पे मीरथा जॉर्ज के सभी पुराने फ्रेंड्स को इनवाइट करती है, और उसी पार्टी में डेरिक भी आता है, जो जॉर्ज को सालों पहले के लिए सॉरी कहता है। उसी पार्टी में अंडरकवर एफबीआई और डीईए एजेंट्स भी होते हैं, जो इतने सारे ड्रग डीलर्स और स्मगलर्स को एक जगह देख के रेड मार देते हैं, और जॉर्ज समेत सभी वहां अरेस्ट हो जाते हैं, और पुलिस उसकी बेटी को भी उससे अलग कर देती है। अपनी वाइफ और बच्ची के लिए उस पार्टी का सारा ब्लेम जॉर्ज अपने ऊपर ले लेता है, पर
कोर्ट केस लड़ने या बेल के लिए जॉर्ज के पास अब ज्यादा पैसे नहीं होते। इसीलिए जॉर्ज पैनामा के बैंक में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ की गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से सभी बैंक्स नेशनलाइज हो गए हैं और साथ ही उसका सारा पैसा लगभग 60 लाख यूएस डॉलर भी पेमेनियन गवर्नमेंट ने ही सीज कर लिए हैं और बाकी पैसा और जॉर्ज की सारी सेविंग्स मीरथा के ड्रग्स और उनकी ऐशो आराम की लाइफ में खत्म हो चुका है। अब जॉर्ज एक गरीब आदमी होता है और उसकी बेटी क्रिस्टीना भी वैसे ही अपनी माँ को अपने फादर से पैसों के लिए लड़ती हुई देख रही होती है, जैसे जॉर्ज ने बचपन में देखा था। पर जॉर्ज उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है और वो हमेशा क्रिस्टीना का टेक केयर करेगा। मीरथा ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि अब वो गरीब हो चुके हैं और वो डेली जॉर्ज से लड़ने लगती है। एक दिन जब वो कार में जॉर्ज को गालियां दे रही होती है, तब रैश ड्राइविंग की वजह से उन्हें 2 पुलिस वाले रोकते हैं और मीरथा गुस्से में उन्हें बता देती है कि जॉर्ज एक ड्रग डीलर है और उसकी कार में अभी भी कोकेन पड़ी है, जिसकी वजह से वहीं से जॉर्ज को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। 3 सालों के बाद एक दिन मीरथा जेल में आके जॉर्ज को बताती है कि वो उसे डिवोर्स देके दूसरी शादी कर रही है और अब क्रिस्टीना को भी वही रखेगी। क्रिस्टीना का भी अपने फादर से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि जॉर्ज ने उससे प्रॉमिस किया था कि जॉर्ज हमेशा उसका ध्यान रखेगा और जॉर्ज पहली बार इतना हेल्प